ऑटोकैड में आर्क कमांड को हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत वाइडली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ से मैं एक पॉलीगन लेता हूँ पहले, और इसकी साइड मैंने 3 कर देता हूँ इसकी साइड, और एंटर कर दिया है। तो अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पर एक पॉलीगन जो है, यानी कि ट्रायंगल, अब इसको लेने वाला हूँ। तो ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें हम, आर्क के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए सबसे पहले 3 पॉइंट का हमारे पास है, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ इसको, और 3 पॉइंट इसके मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में। और उसके बाद अगर मैं फिर से इसको लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसका सेंटर पॉइंट में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये क्लिक कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसको ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई पॉइंट एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, हम कोई भी 3 पॉइंट पे, जैसे अगर मैं यहाँ पर जहाँ से लूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर इतनी कम डिस्टेंस पे कर लिया, और यहाँ इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे मैं इसको क्लिक करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। दूसरा जो हमारा था, दूसरा है स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं फिर से एक पॉलीगन ले लेता हूँ, और हम रेक्टेंगल भी यहाँ पर ले सकते थे, कोई नहीं, मैं पॉलीगन यहाँ पर ले लिया। 4 साइड इसकी कर देता हूँ, ओके कर दिया। और ये इंस्क्रिप्ट सर्कल, और ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया है, यानी कि पॉलीगन ले लिया है जिसकी साइड 4 है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट, सेंटर और एंड मुझे लेना है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है। अब देखिए ये अंदर की तरफ आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा चलता है इस तरीके से। तो इसलिए ये हमारा इस तरीके से आया है। ये हमारे 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट को कवर करते हुए। और अगर मैं इसको इसी कमांड को फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए, और इसको अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अब देखिए बाहर की तरफ कवर करते हुए आ गया है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमारा जो आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्टार्ट, सेंटर और एंगल हमारे पास है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट देना है, सेंटर पॉइंट देना है, और एंगल देना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए क्लिक कर दिया है। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, ये सेंटर पॉइंट दे दिया, और अब एंगल मुझे देना है। तो एंगल अगर मैं यहाँ पर 45 देता हूँ, तो ये 45 के एंगल पे जाएगा देखने। ये देखिए 45, यहाँ से ये इधर तक घुमाएगा तो 90 डिग्री होगा, और इतना केवल 45। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं बाकी चीज़ों को सारा डिलीट कर देता हूँ एक बार। अगर हम यहाँ से चलना चाहते हैं इस तरीके से, तो देखिए मैंने यहाँ ले लिया है, ये स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट, और एंगल हम देंगे ऊपर की तरफ। देखिए ये एंगल आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 45 दे देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से अगर हम एंगल मापेंगे, मेजर करेंगे इसको, तो 45 डिग्री हमारा आएगा। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ किस तरीके से है। स्टार्ट, सेंटर और लेंथ दिया हुआ है। देखिए फिर से मैं अगर स्टार्ट, सेंटर, लेंथ को लेता हूँ, और यहाँ पर स्टार्ट यही इसी कॉर्नर का देता हूँ, ये सेंटर, और लेंथ अब देखिए यहाँ तक कितनी है, इसको अगर हम देखें तो ये हमें दिखा रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप डायनेमिक इनपुट में देखेंगे, ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है सिलेक्शन, 845 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको 900 कर देता हूँ यहाँ पर, या 1000 कर देता हूँ, देखिए, तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुँच गया है, ये 1000 है। और ये डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ सीधी डिस्टेंस जो है, तो वो 1000 आपको दिखाई देगा। हम मेजर कर सकते हो यहाँ से। अगला मैं देखता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास है स्टार्ट, एंड और एंगल है। अब स्टार्ट पॉइंट हमारे पास है, एंड पॉइंट हमारे पास है, और एंगल हमें दे सकते हैं हम एंगल। तो इस लाइन को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, अब इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ अगर आप देखते हैं स्टार्ट, एंड रेडियस, इस केस में क्या होगा कि आप स्टार्ट करोगे, एंड करोगे,
और रेडियस दे दोगे। अब रेडियस वो डिपेंड करता है कि देखिए अगर हमें बाहर की तरफ लेना था तो मुझे यहाँ नीचे स्टार्ट से इसको स्टार्ट करना चाहिए था। देखिए मैं फिर से इसको लेता हूँ, बाहर की तरफ मैं कोई बनाना चाह रहा हूँ, तो ये स्टार्ट, ये एंड, और अब रेडियस मुझे देना है तो रेडियस मैं दे दूँगा। ये देखिए यहाँ पर अभी 715 दिखा रहा है ये रेडियस, जितना भी वहाँ पर शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको 800 कर देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा उससे बढ़ चुका है। अगर आप बहुत कम यहाँ पे डाल देते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में दिक्कत हो जाती। बहुत कम का मतलब क्या है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके हाफ से अगर आप कम डालोगे तो उस केस में तो कोई आर्क बनेगा ही नहीं। तो उस केस में आपको कोई भी आउटपुट ये शो नहीं कराएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने फिर से दे दिया है यहाँ, और यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 836 है, यानी कि 400 भी अगर हम देते हैं, 400 या 400 से कम, तो मैं देखिए 300 दे देता हूँ। तो 300 पे ये देखिए कुछ बना ही नहीं है यहाँ पे। फिर से मैं यहाँ पर 300 देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, देखिए कुछ नहीं बना। फिर मैं 350 कर देता हूँ, एंटर, कुछ नहीं बना। 400, एंटर, कुछ भी नहीं बन रहा। फिर से कुछ नहीं बन रहा। अगर 450 एंटर, अब शायद थोड़ा सा बन जाएगा। देखिए बन गया है। तो वही आपको उसका जो रेडियस, इसका जो हाफ होता है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होता है, उससे कम अगर आप दोगे तो कुछ भी यहाँ पर नहीं बन पाएगा उस केस में। अगला हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से, सॉरी आर्क यहाँ पे है सेंटर स्टार्ट एंड। तो इस केस में आपको सेंटर पॉइंट पहले दे देना है और फिर स्टार्ट और एंड आपको देना है। तो देखिए सेंटर स्टार्ट एंड, तो अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं, यहाँ से मुझे इस तरीके से क्लाइन खींचनी है, तो मुझे पहले ये इस कॉर्नर यहाँ पर इसको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। बट वहाँ हमें सेंटर स्टार्ट और एंड देना है, यानी कि सेंटर हमें दे देंगे सेंटर, यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर एंड, तो तब ये बाहर की तरफ से आएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता, सेंटर स्टार्ट और एंड यहाँ देता, तो ये ऊपर की तरफ से आता। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगला अगर हम देखते हैं तो सेंटर स्टार्ट और एंगल, तो आप सेंटर पहले आपको देना है, फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है और एंगल देना है, जैसे अभी आपने पहले दिया था। तो इस तरीके से आई होप कि आपको सब ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट है आपका सेंटर स्टार्ट और लेंथ। तो यहाँ पर आपको लेंथ दे देनी है, तो उतनी लेंथ तक जाएगा वो। सपोज आपने यहाँ लेंथ इतनी डिस्टेंस तक की दी है, तो वो ये आपका जो आर्क बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं तक ही बन पाएगा। या अगर यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो इसको, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ही बन पाएगा, जितना भी आप वहाँ पर डिस्टेंस देते हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा एक और चीज़ है कंटिन्यू वाला, मैं आपको बता देता हूँ कि कंटिन्यू क्या है। इसमें क्या होता है कि मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अगर आपने एक आर्क बनाया कोई भी, ये आपने एक आर्क बना दिया एक, इस तरीके से। अब कंटिन्यू आर्क से क्या होगा, वहीं से कंटिन्यू कर देगा, जो भी अभी आर्क आपने लास्ट में बनाया है उस आर्क से ही कंटिन्यू कर देगा आगे से। जो इसका जो एंड पॉइंट था वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये फिर से आप कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से वो अपने आप ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ भी आपको जिस तरीके से बनाना है। अभी देखिए अब आर्क कमांड नहीं है, बट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये, तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करके कुछ साइन वेव या कुछ भी बना सकते हो आप। देखिए यहीं पर से हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए। और फिर से अगर हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं उसको, तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, फिर से बना के इस तरीके से हम क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके से जो है आपका आप बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लाइक और शेयर भी ज़रूर करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।